You are live now. Yeah. नमस्कार सभी पायलट भाइयों को। मुझे उम्मीद है आप सब सेहतमंद होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने परिवार का और अपना खुद का 2 डोज वैक्सीनेशन करवा लिया होगा अभी तक। अगर नहीं करवाया है तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर जान है तभी ये सब बातों का फ़ायदा है, तभी आगे काम का फ़ायदा है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी कराना है। पिछली बार जब हम टाउन हॉल पे मिले थे, सभा में मिले थे पिछले हफ्ते, तो बहुत लोगों ने मुझे बात की, मैसेज किए, व्हाट्सएप आया बहुत सारे पायलट भाइयों का। मैंने खुद उनसे फ़ोन पे बात की, काफ़ी लोगों से तो बात की, जिनका भी मुझे मैसेज आया, जहाँ भी मैं कर सका मैंने बात की। कुछ मैसेज बहुत हौसला बढ़ाने वाले थे कि डीजी साहब आपके साथ लग के अब बदल देंगे, माहौल बदल देंगे, रिव्यू को नंबर 1 लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। और मुझे उससे बहुत सारा उत्साह मिला, मुझसे उसे बहुत ज़्यादा ताकत मिली। जब लोगों ने मुझे ये मैसेज भेजे, पायलट ने ये मैसेज भेजे, साहब रिविगो जिंदाबाद, ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन वैसा ही रिविगो बनाएंगे जैसा हम सबका सपना था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैसेज आपके जब मिले। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए फ़ोन करने के लिए, तो उनसे फ़ोन पे बात किया, तो मुझे समझ में आया कि कुछ लोग रिविगो परिवार का अभी हिस्सा नहीं है, लेकिन भूल नहीं पाए हैं रिविगो परिवार को और वापस जुड़ना चाहते हैं रिविगो परिवार से। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बीवी कहती है कि रिविगो परिवार से ही जुड़ो, यहाँ पैसा समय पे आता है और घर पे भी आ जाते हो। दूसरी छोटे ट्रांसपोर्ट में तो पैसा ही नहीं आया कोविड का और घर से भी दूर रहना पड़ता है। एटलीस्ट रिविगो में परिवार में पैसा तो समय पे आता है और घर पे भी समय पे आ जाते हो, तो वापस से जो है रिविगो परिवार के साथ जुड़ो। कुछ लोग वैसे ही मिस कर रहे थे मुझसे बात करने में, गाड़ी चला रहे थे, कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि उनने भी ये जताया कि वापस आना चाहते हैं रिविगो परिवार में और आगे इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने शंका भी व्यतीत की कि साहब गाड़ी क्यों बेच रहे हो, अभी तो गाड़ी का समय है, आगे तो बढ़ना है, ट्रकिंग मार्केट, ट्रांसपोर्ट का धंधा तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैंने उनको ये समझाया और मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरा बिल्कुल विश्वास है कि आगे ट्रांसपोर्ट मार्केट, जो पिछले 3-4 साल मंदी रही है ट्रांसपोर्ट में, आगे आने वाले 7-8 साल ट्रांसपोर्ट मार्केट के लिए अच्छा समय आने वाला है। तो फुल ट्रकलोड काम के लिए अच्छा समय आने वाला है। हम गाड़ी बेच ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमारा एम्बिशन, हमारा उत्साह, हमारा प्रोग्राम कम नहीं हुआ है। हम तो बहुत बड़े स्तर पे सोच रहे हैं और ये मॉडल, अब आप जब को मैं आपको थोड़े-से हिंट देता हूँ, जब भी हिंट देता हूँ आपको आपको लगता है कि नया होने वाला है, तो नया होने वाला है, उसका इंतज़ार कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा पायलटों की ज़िंदगी सुधारने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पायलट की आमदनी बढ़ाने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पायलटों की इज़्ज़त बढ़ाने वाले हैं। तो ये डरो नहीं, ये विचार मत लेके आओ कि अरे गाड़ी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ऐसा आपसे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए तो काम आता रहेगा। चाहे वो रिविगो की गाड़ी हो, चाहे बाज़ार की गाड़ी हो, गाड़ी आप ही की होगी, गाड़ी आप ही चलाओगे और वही आपको सिस्टम मिलेगा जो रिविगो से मिलता है। और आगे तो 10,000, 20,000, 30,000 गाड़ियाँ रिविगो से जुड़ेंगी और उसको हम चलाने वाले हैं रिले द्वारा। तो आप घबराओ नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहो। अपने काम पे ध्यान दो, अपने घर परिवार को ठीक रखो, अपने बच्चों की खुशहाली को ध्यान रखो, अपने बूढ़े माँ-बाप को ख्याल रखो। ये सब चिंता मेरे को करने का है, मैं करता रहता हूँ ये चिंता कि और ज़्यादा से ज़्यादा पायलट जो हैं कैसे जोड़ें और उनको कैसे और नौकरियाँ दी जाएँ, काम दिया जाए। तो आपको ये एक आया था सवाल मुझे, तो मैंने कहा कि आपको सबको ही चिंता होगी तो मैं चिंता दूर कर दूँ कि काम कम नहीं होने वाला, रिविगो में काम तो बढ़ने ही वाला है। फिर किसी ने मुझे कहा कि साहब आपने पीटीएल में बहुत ध्यान दे दिया पिछले 2-3 साल, अगर एफटीएल में भी देते तो ये प्राइम बिज़नेस भी बहुत अच्छा करता। तो मैं कुछ हद तक सहमत हूँ उनसे, कुछ हद तक नहीं सहमत हूँ। सहमत ये हूँ कि हाँ, ज़ूम पे बहुत ध्यान गया पिछले 2-3 साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइम पे कम गया। ज़ूम पे इसलिए ध्यान गया कि मुझे लगा कि एफटीएल मार्केट तो इतनी टफ है, इतनी मुश्किल वाली मार्केट है एफटीएल कि एटलीस्ट एक बिज़नेस को स्टेबल कर लें, काम चला लें और फिर एफटीएल मार्केट पे ध्यान दे दें। आज अगर कंपनी ने ज़ूम बिज़नेस पे ना ध्यान होता तो बहुत दिक्कत में होते हम।
तो जूम बिजनेस ने अच्छा किया, उस पर ध्यान दिया, जूम बिजनेस बढ़ रहा है, तरक्की पे है, बहुत अच्छी सर्विस बाजार में दे रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं। उसकी वजह से आज मेरे को फिर उत्साह मिला है, शक्ति मिली है, ताकत मिली है कि हम ट्रांसपोर्ट लाइन में भी, FTL लाइन में भी अपना वापस वैसे ही झंडा गाड़ेंगे। तो ये सब समझ बूझ के साथ हुआ है। हर चीज आप जानते हो मुझे 7 साल से, कोई चीज बिना प्लानिंग के नहीं होती, कोई चीज बिना समझ बूझ के नहीं होती, हर चीज समझ बूझ के है। तो आप चिंता मत करो। फिर से किसी ने चिंता व्यक्त की, मैंने समझाया उनको कि पूरा ध्यान अभी जो है FTL बिजनेस पे है और पूरा ध्यान रिले मॉडल पे है, पूरा ध्यान आपके साथ है। लेकिन उसमें अब आप लोगों का साथ बहुत जरूरी होगा, आप लोगों का उत्साह बहुत जरूरी होने वाला है। और इसलिए हमने सोचा कि हर हफ्ते जो है ये पायलट सभा की जाए। और ऐसा नहीं है 6 महीने में कर ली, 1 महीने में कर ली, हर हफ्ते की जाए पायलट सभा, हर हफ्ते चर्चा की जाए, हर हफ्ते मैं अपनी बात करूं। आप फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। उससे मुझे सीखने का और भी मौका मिलेगा, उससे हम और सुधार लेके आएंगे। आप सिस्टम और किसी ने मुझे लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी ने कहा साहब ये प्रॉब्लम है, ये शिकायत नहीं है, लेकिन मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ, आप ये ऐसे करते हैं। तो मैंने इमीडिएटली कहा अच्छा ठीक है, बढ़िया है, करो। समाधान आप ही को लेके आना है, शिकायत नहीं करनी, समस्या बताओ। समाधान या आप लेके आओ, हम लेके आए, जो भी लेके आए, समाधान करेंगे। आपने जब भी समस्या बताई है, हमने समाधान किया है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जो रिविगो परिवार मिल के हल नहीं कर सकता। हमारे कस्टमर लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा कम समय में गाड़ी चाहिए, तो हमें गाड़ी की चलाई पे ध्यान देना है, गाड़ी को अपना मान के चलाना है। और गाड़ी ही सब कुछ है। गाड़ी ज्यादा चलेगी तभी कमाई है, तभी गाड़ी कमा के देगी, तभी हम सब लोग की कमाई है। गाड़ी हमारी माँ है। आप तो मुझे सब सिखाते हो साहब, गाड़ी हमारी माँ है और हमें गाड़ी का ख्याल रखना है, गाड़ी का ख्याल रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं वापस से गुजारिश करूंगा कि गाड़ी की चलाई पे खास ध्यान दो और अपना गाड़ी को मान के चलाओ। इस सभा में मैं 3 विषयों पे हर हफ्ते चर्चा जरूर करना चाहूंगा। तो 3 विषय क्या है? हमारा मकसद एक ही है कि पायलट को जो 37वीं कौम था, इज्जत नहीं मिलती थी, उसको इज्जत मिल रही है। पहली बात तो इज्जत की बात है। क्या हम उसके उसके इज्जत में इजाफा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? दूसरा, क्या हम कुछ सिस्टम लगा के पायलट की कमाई बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं? तीसरा, क्या पायलट घर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है? और तीनों चीजें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तीनों चीजें, सिस्टम अगर चलेगा तो तीनों चीजें लिंक्ड हैं कि इज्जत भी बढ़ेगी, घर भी आएंगे। और इज्जत कैसे बढ़ेगी? जब रोज घर आएंगे, घर वाले इज्जत करेंगे, बच्चे इज्जत करेंगे, आसपास गांव वाले इज्जत करेंगे। जब पैसा समय पे आएगा, समय पे पैसा आएगा, तो दूध वाले के पैसे समय आएंगे, साहूकार के पैसा समय पे जाएगा, घर में मरम्मत समय पे करा पाएंगे तो इज्जत मिलेगी। बोलेंगे कंपनी के साथ जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो इज्जत मिलेगी। बोलेंगे इंश्योरेंस है, आरोग्य है, लाइफ इंश्योरेंस है तो इज्जत मिलेगी, तो प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये सब चीजें जो हम अच्छी चीजें लेके आए थे, जिसमें बाजार से लोन भी कम रेट पे मिलता था, जिससे हम अपना घर भी बना सकते थे, जिससे हम अपनी बाइक भी खरीद सकते थे, जिसमें बच्चों की पढ़ाई भी और बेहतर करा सकते थे, जिससे हम समाज में इज्जत कमा सकते थे। तो सारी की सारी चीजों को एक और बेहतर स्तर से लेके आएंगे और उन सब पे काम चालू है। और धीरे धीरे, और इस बार सिस्टम सशक्त बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। और उस सिस्टम के जरिए ही जो है चीजें आगे चलेंगी। चीजें तब फेल होती है जब चीजें सिस्टम के बाहर चलती है, चीजें तब भी फेल होती है जब सिस्टम के अंदर चलती है। तो ये बहुत जरूरी है। मैनुअल सिस्टम करते जाएंगे, जितना टेक्नोलॉजी से सिस्टम लगेगा उतना ही बेहतर होगा। रिविगो तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी से जितना चलेगा उतना ही बेहतर सिस्टम बनता जाएगा। तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बनानी है, इस देश को आगे लेके जाना है, ज्यादा से ज्यादा पायलट की जिंदगी को सुधारना है, उनको आबाद करना है, उनके लिए ही काम करना है, यही मकसद है। और उससे ज्यादा कोई मकसद है नहीं हमारा। तो मैं कुछ आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा और कि क्या काम हुआ है पिछले 1-2 हफ्ते में और क्या उसका रिजल्ट आया है। और छोटी छोटी चीजें अच्छी हुई हैं, उनको मैं अच्छे से जो है बताना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आने लगे कि जब सिस्टम से काम होता है तो कितना बेहतर काम होता है। पहला तो मैंने एक डेटा देखा कि कमाई जो है पायलट की, जो एवरेज आमदन है, पे आउट है पायलट का 1 से 15 जून में, अगर
6,922 रुपए गया था, तो एवरेज वो बढ़ के 35 दफा बढ़ के 9300 रुपये गया है 1 से 15 जुलाई में। 9300 रुपए गया है, 9300 रुपीज एवरेज कमाया है पायलट ने। तो आप लोगों को पता है कौन एवरेज के ऊपर है, कौन एवरेज के कम है। तो 9300 एवरेज हर पायलट ने कमाया है 1 से 15 जुलाई में। जिन्होंने अच्छी चलाई की है उन्होंने ज्यादा कमाया है, जिन्होंने कम अच्छी चलाई की है उन्होंने कम कमाया है। एवरेज स्तर पे 9300 रुपीज कमाएंगे, जो 6900 था 1 से 15 जून में। तो 35% हमने कमाई पिछले महीने से इस महीने में पे आउट में बढ़ाई है। दूसरा, हमने ये प्रण लिया है कि पे आउट जो है एकदम समय पे आएगा। रिविगो कंपनी ने कभी भी 7 साल में पे आउट डिले नहीं किया है। कोविड में भी सब में हमने पे आउट करने की जितनी शक्ति उस पूरी लगाई है। हम ट्रांसपोर्ट की तरह नहीं है बाकी, हम पे आउट, पायलट का पे आउट पहले आता है, रिविगो मैनेजमेंट का पे आउट बाद में आता है। ये एक हमारा वैल्यू है, ये एक हमारा प्रण है कि पायलट का पे आउट पहले आएगा रिविगो कंपनी में, बाकी किसी का मैनेजमेंट का बाद में आएगा। मेरा बाद में आएगा, पहले पायलट का। दूसरा, हमने चेंज किया है कि पायलट का पे आउट महीने में 2 बार आएगा। क्यों आएगा 2 बार? पहले जब 1 बार आता था या पहले बहुत बार आता था तो पैसे जुड़ते नहीं थे। तो बहुत सारे पायलट ने बोला था पैसे जुड़ते नहीं है, खर्च हो जाते हैं। जब 2 बार आता है तो पैसे जुड़ जाते हैं, घर के लिए बच जाते हैं, कुछ घर का सामान मरम्मत सबके लिए बढ़ जाता है। और टाइम पे आते तो पता है इस टाइम को पैसा आना है, तो दूध वाले को दे देना है, इसको देना है, इसको देना है, देने का समय हमें पास है। तो मैं ज़रूर क्षमा चाहूँगा आप लोगों से कि 1-2 दिन इस बार इस पे आउट में डिले हुआ है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह में डिले हुआ है। अगली बार से पे आउट समय पे आएगा। ये मेरी सख्त कार्रवाई है कंपनी में कि आपका पे आउट डिले नहीं हो सकता, आपका पे आउट समय पे आना है। जो डेट है उसी डेट को आना है। तो 1 से 15 का पे आउट 16 को आना है तो 16 को आना है। 15 से 30 या 31 का पे आउट 1 को आना है तो 1 को ही आना है। ये नियमित है, ये इसके बाहर रिविगो कंपनी कभी नहीं जाएगी। और आप और सुझाव दे सकते हो बट इसके बाहर कंपनी कभी नहीं जाएगी। तो पे आउट बड़ा है। एवरेज इनकम, एवरेज अर्निंग 7,000 से 9300 गई है। पर मैं हैरान हुआ ये देख के कि ऐसे भी पायलट हैं पिछले 15 दिन में जिन्होंने 25,000 रुपए कमाए। 15 दिन में 25,000 रुपए कमाए हैं, मतलब 1 महीने में वो 50,000 रुपए कमाएंगे। मतलब उन्होंने चलाई ऐसी की है, इतनी अच्छी की है, इतनी उम्दा की है कि वो 50,000 कमाएंगे। एवरेज पायलट ने 9300 कमाया है, लेकिन बेस्ट पायलट ने 25,000 रुपए कमाया है पिछले 15 दिन। और सिस्टम ने कैलकुलेट किया है, ये सिस्टम द्वारा आया है। सिस्टम भगवान है, मैं नहीं देखता हूँ, सिस्टम करता है ये सब। ना सौरभ जी देखते हैं, ना सुनील जी देखते हैं, ना कोई आपका मैनेजर देखता है। किसी की नेतागिरी नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम की नेतागिरी है। सिस्टम हमारा भगवान है, सिस्टम करता है ये सब। और सिस्टम एक नियम के अनुसार करता है। आप अगर वो नियम समझ जाओगे तो आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी, आपकी कमाई भी बढ़ती रहेगी। और जब आप नियम से गाड़ी चलाओगे तो आप भी 25,000 कमा सकते हो 15 दिन में। आप महीने में 40-50,000 कमा सकते हो अगर आप सिस्टम द्वारा चलने लग जाओ। और सिस्टम ऐसा बना है कि सिस्टम जो है रिविगो की भलाई के लिए बना। और रिविगो कौन है? रिविगो कोई एक बिल्डिंग नहीं है। रिविगो, ये मैं बात आपसे पहले भी कर चुका हूँ, रिविगो बिल्डिंग नहीं है, रिविगो पायलट है। तो जब मैं कहता हूँ रिविगो की भलाई के लिए बना है सिस्टम, तो पायलट की भलाई के लिए सिस्टम बना है। क्योंकि जब रिविगो तरक्की करती है, रिविगो की भलाई होती है, तो पायलटों की तरक्की होती है, पायलट की भलाई होती है। तो हमने लिंक कर दिया है, रिविगो की तरक्की और पायलट की तरक्की को लिंक कर दिया है। तो अगर पायलट ईमानदारी, जवाबदारी, जिम्मेदारी और सिस्टम के अनुसार चलाएगा तो महीने में 35, 40, 50,000 तक भी कमा सकता है। और अगर पायलट सही से नहीं चलाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 ही कमाएगा। और ये सही है, ये सही है। भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। ऊंच नीच जाति का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। उसी के खिलाफ तो लड़ाई कर रहे हैं। भेदभाव सिर्फ इस बात पे होना चाहिए, अगर हमने बेहतर वातावरण बनाना है, बेहतर सोसाइटी बनानी है, बेहतर सोशल स्ट्रक्चर बनाना है, बेहतर काम करने का वातावरण बनाना है,
तो सिस्टम पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी काबिलियत के हिसाब से पैसा दे, ना कि भेदभाव से पैसा दे, ना कि कामचोरों को भी उतना पैसा दे जितना बेईमानों ईमानदार और मेहनती लोगों को पैसा मिलता है। अगर ऐसा होने लग गया, कामचोरों को ज़्यादा पैसा मिलने लग गया ईमानदारों से, तो सब कामचोर बन जाएँगे कि नहीं बन जाएँगे? तो पूरा देश कामचोरों से भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? तो पूरे पायलट कामचोर बन जाएँगे, तो कैसा सिस्टम बनाएँगे फिर हम? रिव्यू कंपनी का पतन तो होना ही है, रिव्यू कंपनी पतन होगा तो सब पायलट का पतन होगा। तो सिस्टम ऐसा है जो रिव्यू कंपनी को आबाद करेगा, रिव्यू कंपनी में बाहर लेके आएगा, रिव्यू कंपनी को ग्रोथ देगा, रिव्यू कंपनी के कस्टमर को जोड़ेगा, रिव्यू को आगे लेके जाएगा, रिव्यू की सिस्टम को 1 लाख पायलट तक लेके जाएगा। और सिस्टम ऐसा है जिसमें वही पायलट ज़्यादा कमा पाएँगे जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। और बातचीत करके नहीं, बातचीत करके मैं देखता हूँ समझते नहीं है लोग। लोग समझते हैं सिस्टम से, पैसे से। अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो सिस्टम से चलाएँगे वो। पैसा कम आएगा तो उनको लगेगा अरे यार, तो पैसा कम हो गया, मैंने गलत से चलाई, ईमानदारी नहीं की, बेईमानी की या ज़िम्मेदारी से नहीं चलाया, या मैंने गाड़ी रोकी, बेफिज़ूल ये किया, नुकसान किया तो मेरे कम आए पैसे। तो अपने आप बैलेंस होता रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि हम सब गंदी मछलियों को बाहर निकालें, वातावरण अच्छा बनाएँ, तालाब अच्छा रखें और सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ जोड़ें काम जो अच्छे ईमानदार लोग हैं, जो संतुष्ट रहना चाहते हैं, जो अपना मेंटल पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हैं। जब बेईमानी करते हो ना तो त्रुटि रह जाती है दिमाग में। कोई भी बेईमानी करता है ना, काम चोरी करता है, उसको मज़ा नहीं आता, उसमें ना त्रुटि रह जाती है। वो त्रुटि रह जाती है तो क्या होता है? त्रुटि रहती है कि यार ₹200 चुराए या ₹1000 चुराए या ये नुकसान किया, लोडिंग का खर्चा ज़्यादा दिखाया, ये किया, नुकसान हो गया। तो उससे क्या होता है? उससे मन में त्रुटि रह जाती है। त्रुटि रह जाती है तो परेशान करती है वो, संतुष्टि तो आई नहीं, पीस ऑफ माइंड तो आया ही नहीं, शांति तो आई नहीं। और त्रुटि बढ़ते-बढ़ते ऐसी आती है यार, मेंटल सिर दुखने लग जाता है। सिर दुखता है तो क्या होता है? सर दर्द होता है तो क्या होता है? सर दर्द होता है तो बोतल की याद आती है। बोतल की याद आती है तो क्या होता है? अरे यार, आज बड़ी परेशानी हो रही है। परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि आप बेईमानी कर रहे थे। तो त्रुटि बनती गई, त्रुटि बनती गई तो बोतल की याद आई। बोतल की याद आती है तो क्या होता है? बोतल की याद आती है, लीवर खराब हो जाता है। बीवी से बदतमीज़ी होती है, बच्चों से बदतमीज़ी होती है, अनाप-शनाप गलत बातें होती हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, घर बर्बाद होते हैं और सेहत खराब होती है, लीवर खराब होता है। लीवर खराब होता है तो क्या होता है? ज़िंदगी कम होती है। तो आपके वो ₹200 की चोरी से आपका जितना नुकसान होता है, वो आप ही जानते हो। और दूसरा पायलट देखो जो संतुष्ट है, जो पीस ऑफ माइंड से चलाता है, जो मेंटली शांति रखता है, त्रुटि नहीं रखता, कमाई नहीं, वो चोरी नहीं करता। उसको क्या लगता है कि भई उसकी शांति रहती है, उसको पता है मैं ईमानदारी से खा रहा हूँ, उसको पता है मैं रोटी का निवाला ले रहा हूँ, ये ईमानदारी का है। इससे मेरे कर्म सुधर रहे हैं, अगले जन्म में तो नहीं बनूँगा पायलट, क्योंकि मैं चोरी कर ही नहीं रहा। अब चोरी करूँगा तो अगली बार भी पायलट बन के आऊँगा, अगली बार भी 37वीं कौम बोलेंगे, अगली बार भी ये होगा, अगली बार भी वो किस्मत अच्छी हुई तो रिव्यूअर से जुड़ने का मौका मिलेगा, वरना शायद ना मिले अगली बार रिव्यूअर से जुड़ने का मौका पायलट बन के। तो उसको संतुष्टि कितनी है, जो चोरी नहीं करता, जो ईमानदारी से रहता है। और संतुष्टि उसकी डबल हो जाती है जब उसको लगता है उसकी कमाई भी और बेहतर हो जाए। और हम ऐसे ही पायलटों को सराह देना चाहते हैं, ऐसे ही पायलट की कमाई बढ़ाना चाहते हैं, जो ईमानदारी और सही तरीके से गाड़ी को चलाएँगे। एक पायलट ने मुझे बोला, साहब मैं जब भी मैंने ये देखा है, प्रेमिकों से कुछ भी दगा किया है, तो मेरा अगले ही दिन कुछ ना कुछ भारी नुकसान हो जाता है। मैंने अगर ₹200 का नुकसान किया हो रिवीगो का, तो मेरा खुद का मैं देखता हूँ 10,000 का नुकसान हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, सड़क कुछ हो जाएगा, बच्चे को बीमारी हो, कुछ हो जाएगा। मेरे को सब समझ में नहीं आता, पर मैंने ये बहुत देखा है। मैंने उसको यही बोला, बेटा ये ऐसा है कि रिवीगो एक एक मंदिर है। रिवीगो एक ऐसा दरिया है, एक इतना मिशन है, इतना प्योर मिशन है, इतना ईमानदार मिशन है कि जो इसमें गोता ईमानदारी का लगाता है, वो तो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, वो तो अच्छा चला जाता है। जो इसके साथ बेईमानी करता है, उसी झगड़े में, उसी लूप में घुसता रहता है। उसका नुकसान होना निश्चित है। और ये बात आप लोग समझते हो, ये आप लोग, मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आप लोग समझते हो कि ईमानदारी आगे लेके जाती है और बेईमानी पीछे लेके जाती है। तो आगे बढ़ो,
कमाई जो है कुछ ईमानदार पायलटों की कमाई 25,000 से ज्यादा है 1 से 15 जुलाई में। आप ईमानदारी से अगर 40,000 कमा सकते हो, 35,000 कमा सकते हो, बेईमानी से क्यों कमा रहे हो? दूसरा, मैंने देखा कि 70% पायलट ने जुलाई के महीने में पहले से 32% ज्यादा कमाया। 70% पायलट ने 32% ज्यादा कमाया है जुलाई के महीने में। ये बहुत बढ़िया बात है और मैं इन लोगों के लिए इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि क्योंकि जिम्मेदारी से गाड़ी चलाई है तो 32% ज्यादा कमाया है आपने पिछले महीने से। और मैं चाहूंगा अगले महीने और ज्यादा कमाएं, और ज्यादा बेहतर करें, और ज्यादा ईमानदारी से चलाएं, और ज्यादा नियम अनुसार चलाएं, तो आपकी कमाई बढ़ती ही रहेगी। और फिर मैंने देखा यूएनएस जो है आपका गिर के, यूएनएस भी गिरा है कंपनी का, बहुत तेज से गिरा है यूएनएस, 21% से यूएनएस गिरा है। बहुत सारे पायलट ने मुझे खुद लिखा है, साहब मेरे यूएनएस 0 है, मेरा ये पे आउट आया है, मेरा पे आउट बढ़ गया है अभी यूएनएस गिरने के बाद। तो जितना आप कम यूएनएस करोगे उतना पे आउट आपका बढ़ता रहेगा। अनस्केड्यूल स्टॉप, हमारा जो धर्म है वो है टैट, हमारा जो धर्म है गाड़ी की चलाई। अगर हम गाड़ी की चलाई अच्छी रहेंगे, गाड़ी का टैट अच्छा देंगे, गाड़ी जितनी चक्का चलता रहेगा, हम गाड़ी बिना वजह नहीं रोकेंगे, उतना ही हमारी जो है कमाई बढ़ती रहेगी। और हमारी कमाई बढ़ेगी तो पायलट की कमाई बढ़ेगी। तो हमने लिंक कर दिया है यूएनएस को कमाई से। फिर हमने सर्वे किया पायलट का सर्वे किया तो 50% पायलटों ने उस सर्वे का रिस्पॉन्स दिया और 73% पायलट ने बोला कि हम रिविगो से बहुत संतुष्ट हैं और 27% पायलट ने बोला हम रिविगो से संतुष्ट नहीं हैं। और ये नंबर आप जानते हो, रिविगो का बार इस नंबर पे बहुत हाई है। मैं टीम से बहुत सख्त इस बात पे रिव्यू करता था और अब करूंगा कि भाई ये नंबर 99% क्यों नहीं है, 100% क्यों नहीं है, हर पायलट संतुष्ट क्यों नहीं है रिविगो से। ये बहुत जरूरी है और वो हमें अपनी कमियां और सुधारनी है और अच्छा करना है कि हर पायलट को संतुष्टि देनी है। तो ये सर्वे हर महीने, हर हफ्ते होने वाली है और हर हफ्ते बताऊंगा कि रिविगो पायलट कितना संतुष्ट है। 50% पायलट 73% संतुष्ट है। मैं चाहता हूँ 100% पायलट 100% संतुष्ट हूँ। ये मेरा मकसद है, ये हम लोगों को आगे लेके जाएगा और पायलट की जिंदगी भी सुधारेगा। तो हम ये एनपीएस बोलते हैं इसको लाजमी कर दिया है कंपनी में। हर हफ्ते आपके पास पायलट ऐप में आएगा और हमें इसको 100% पे लेके जाना है, एक दूसरे की गलतियों को सुधार के, समझ-बूझ से काम करके। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पे आउट का लॉजिक। हालांकि आपके पीएससी ने, पीएसएम ने, एरिया मैनेजर ने, आपके मैनेजमेंट ने आपको, मैं चाहता हूँ, बता दिया होगा पे आउट का लॉजिक क्लियरली। अगर नहीं बताया है तो मैं अपने इस पायलट सभा में पे आउट का लॉजिक जरूर आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारे दो तरह के पायलट हैं। एक है जो पूरे ही वेरिएबल पायलट है, एक है जिनको हम 26 दिन काम करने का मिनिमम कुछ पैसा देते हैं, 10,000 रुपये मिनिमम का कमिटमेंट है इनके साथ। और जो पूरे वेरिएबल है उनको 384 रुपये मिलते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ईमानदारी बढ़ती जाएगी, आपको हम 10,000 रुपये वाले मॉडल में डालते जाएंगे। तो सब निर्भर करता है आप कैसे चला रहे हो, कितना अच्छा चला रहे हो, कैसे हो, ईमानदार हो, आपका व्यवहार कैसा है। क्योंकि व्यवहार बहुत जरूरी है। अगर आप इज्जत से बात करते हो, इज्जत से रहते हो, तो समाज में इज्जत आपकी बढ़ेगी। अगर आप बदतमीजी से करते हो, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, लट उठाने वाले तो है नहीं, लट नहीं उठाएंगे, आपको कोड बंद कर देंगे, आपका नाम बंद कर देंगे आपका। बदतमीजी करोगे, ईमानदारी कम करोगे, कोड बंद हो जाएगा, कोड कभी चालू नहीं होगा आपका। तो बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से, जैसे ड्यूटी पे जाने वाले लोग करते हैं, जैसे पहली कौम वाले लोग करते हैं, वैसे काम करना है हमें। जैसे देश की फौज काम करती है, जिम्मेदारी से काम करती है, वैसे काम करना है हमें। देश की फौज बहुत ईमानदारी से काम करती है, देश की फौज बहुत इज्जत से काम करती है, देश की फौज बदतमीजी नहीं करती, देश के लिए जान निछावर करती है। वैसे रिविगो के लिए जान निछावर जो करेंगे, जो मेहनत करेंगे, लगाव से काम करेंगे, तबीयत से काम करेंगे, उनको हम
इस मॉडल में वो बदलते जाएंगे जिसमें उनको मिनिमम 10,000 रुपये की पगार हम पे आउट हम गारंटी करेंगे। उसके बाद आप अगर ड्यूटी नहीं लेते हो, डिडक्ट राइट, डीएनए करते हो, आप सब जानते हो डीएनए क्या है, या नॉन रिपोर्टिंग करते हो, तो आपको 500, 1000, 1500 रुपये का जुर्माना है उस 10,000 रुपये में से। तो अगर आपने 10 ड्यूटी नहीं ली और तो आपने 10,000 रुपये का मिनिमम छोड़ ही दिया, आपके 10,000 रुपये कट जाएंगे, उसमें से 1000 रुपये हर ड्यूटी का कटेगा, 10,000 रुपये कट जाएंगे। तो नॉन रिपोर्टिंग कर दिया तो 1500 रुपये कट जाएंगे। तो आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट बनाए, जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट बनाए, तो जिम्मेदारी का है। अगर आपने ड्यूटी, अगर आपको हमने हाइब्रिड पायलट बनाया है जिसमें आपको हमने एक कुछ मिनिमम देने का वायदा किया है, उसमें आपको ड्यूटी लेनी है, सारी की सारी ड्यूटी, और सब लेते थे, 99% लोग लेते थे ड्यूटी 2016-17। हाँ, तो अगर आप पूरा ही वेरिएबल पे मॉडल पे हो तो आपका कोई ड्यूटी पे रिडक्शन नहीं है। अगर आपने ड्यूटी नहीं ली, कोई रिडक्शन नहीं है। हाँ, ड्यूटी पे आए आपको 384 रुपये 24 घंटे के मिलेंगे। उसके बाद किलोमीटर का रेट है, मतलब आपने जो चलाया उसके हिसाब किलोमीटर का रेट है। तो आपने अगर सही समय पे गाड़ी लगाई, 70% उसका वेटेज है, और ड्राइविंग आपकी अच्छी है, जिसमें आपकी ओवर स्पीडिंग नहीं है, माइलेज ठीक है, आपने यूएनएस नहीं किया, आपकी ड्राइविंग अच्छी है और आपने टैट अच्छा दिया, पूरा सारी ट्रिप में अच्छा दिया, 100% ठीक किया आपने, आपको रूल बता दिया जाएगा, तो आपको 2 रुपए किलोमीटर तक 2 रुपए किलोमीटर मिलेंगे। तो मतलब क्या, अगर आपने चलाई 7,000 किलोमीटर की गाड़ी चलाई तो आपको 14,000 रुपये और मिल गए 10,000 के ऊपर, आपकी कमाई होगी 24,000। अगर आपने सही समय पे गाड़ी लगाई और ड्राइविंग स्कोर अपना बरकरार रखा, लेकिन आपने गाड़ी सही समय पे नहीं लगाई और ड्राइविंग स्कोर भी आपका कम रहा, 80% से कम रहा आपका स्कोर, तो आपको आधा रुपया किलोमीटर ही मिलेगा। तो अगर आपने 7,000 किलोमीटर चलाई तो आपको 3500 ही मिलेगा, जबकि किसी को, उसने अच्छा चलाया तो उसको 14,000 तक मिलेगा 7,000 किलोमीटर चलाने के लिए महीने में। तो इतना अंतर है अच्छी चलाई और बुरी चलाई में। समय पे चलाओगे, यूएनएस नहीं करोगे, अच्छा चलाओगे, तो 3500 से 14,000 का अंतर है। वो 10,000 रुपये बहुत मायने रखता है। वो 10,000 रुपये से घर बदल सकता है, वो 10,000 रुपये से बच्चों को और खिलौने आ सकते हैं, स्कूल में और पढ़ाई आ सकती है, उनको और कराटे सिखा सकते हैं, जिम्नास्टिक्स सिखा सकते हैं, उनको फुटबॉल सिखाया जा सकता है, उनको अगले, मैं बोलता हूँ आप लोगों से, सारे जो ओलंपिक के खिलाड़ी आपके बच्चे आएंगे, गुड़गांव वाले बच्चे तो आ ही नहीं सकते, वो उनको तो आदत बुरी लग गई है। गांव-गांव पे मेहनती तो आपके बच्चे हैं, जो इस देश का सपना है कि ओलंपिक पे गोल्ड मेडल जीतने हैं खूब सारे, वो तो आपके बच्चे आएंगे। लेकिन उन बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छी कमाई, अच्छा पढ़ाई, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा फुटबॉल, अच्छा हॉकी, अच्छा भागना, अच्छा बैडमिंटन। मैं देखता हूँ बहुत सारे पायलट के बच्चे ऑलरेडी चैंपियन लोग हैं, और मैंने देखा भी है, एक कुश्ती में जीते यहाँ पे हमारे पायलट, यहाँ पटौदी के ही पायलट हैं, कुश्ती में नंबर 1 आए उनके बच्चे, उनका भाई। मैंने देखा है भिलवाड़ा की बच्ची है जो स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेके गई, स्विमिंग में गोल्ड मेडल आया उसका। तो ये सब तब होता है जब आप ईमानदारी से, आपकी ईमानदारी पे देश का फ्यूचर निर्भर करता है, आपके बच्चों का फ्यूचर निर्भर करता है। आप ईमानदारी से चलाओगे, 70% टैक्स दोगे और ड्राइविंग स्कोर 30% रखोगे, तो ड्राइविंग स्कोर अच्छा रखोगे तो आपको 2 रुपए किलोमीटर तक मिलेगा। और इसमें वेटेज क्या है, टैट का वेटेज 70% है, ड्राइविंग स्कोर का वेटेज 30% है। इसमें नेतागिरी कोई नहीं करता, टेक्नोलॉजी से आता है, सिस्टम निकालता है इसको, और सिस्टम ऐसे निकालता है कि जिस स्कोर पे हमें पैसा मिलता है कस्टमर से, उसको उसी हिसाब से आपको पैसा आ जाता है। तो कुछ पायलट जो हैं मैं देख रहा हूँ, पिछले 15 दिन में उन्होंने 10,000 रुपये भी ले रहे हैं, 2 रुपए किलोमीटर भी ले रहे हैं। उसके बाद तीसरा अलाउंस क्या आता है, अगर आप वेयर हाउस पे लोडिंग अनलोडिंग करवा रहे हो, तो आप लोगों को, अगर आप 12 घंटे में लोडिंग अनलोडिंग करा लेते हो तो 1,000 रुपए का अलाउंस मिलेगा लोडिंग का, 1,000 रुपए का मिलेगा अनलोडिंग का। और अगर आप वेट फॉर लोड कर रहे हो, लोड के लिए वेट कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो कि अगला ऑर्डर आएगा, तो 600 रुपये 12 घंटे का आपको उसका मिलेगा।
और तो ये बहुत बड़ी वो है समस्या है इस देश की कि लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ही इसको सँभालोगे, वेयरहाउस वाले लोगों से संबंध बनाओगे, वेयरहाउस पे संबंध बनाओगे, तो क्या होगा कि आप उसको अ, अच्छे से समझा के, संबंध बना के गाड़ी जल्दी लोड करा सकते हो, जल्दी अनलोड करा सकते हो। उससे आपको ₹1000 का मुनाफ़ा है, ₹1000 की कमाई है। अगर आप अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा करते हो, तो आपको ₹500 की कमाई है। और बस ₹500 मिलेंगे। अगर आप 24 घंटे ज़्यादा अनलोडिंग करते हो, तो 700 घंटे लगेंगे। लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा अनलोडिंग 12 और 24 घंटे में फिर भी हम आपको ₹1000 देंगे। तो अनलोडिंग का जो है इंसेंटिव आपको 24 घंटे तक वैलिड है ₹1000। 24 घंटे से गाड़ी अनलोड पहले करवा देंगे। लेकिन लोडिंग आपको 12 घंटे के अंदर ही करानी है, तो आपको ₹1000 मिलेंगे। अब इसमें चुस्त जो पायलट हैं, जो बड़े तगड़े पायलट हैं, मैं देख रहा हूँ 12 घंटे के अंदर लोडिंग करा लेते हैं, 24 घंटे के अंदर अनलोडिंग भी करा लेते हैं, तो उनको ये कमाई हो रही है। और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पायलट जो है एलोकेशन जो है ऑटोमेटेड होगी, तो ऐसी नेतागिरी नहीं होगी कि नहीं भाई मैं तो जहाँ पे अनलोडिंग तेज होती है वहीं जाऊँगा क्योंकि इंसेंटिव कमाना में ऐसा नहीं है। ये सब बैलेंस होगा, कभी आपको वो ड्यूटी देनी पड़ेगी, कभी आपको वो ड्यूटी देनी। आपकी हिम्मत ये होनी चाहिए सारी गाड़ियाँ 24 घंटे में अनलोड कराओ। 24 घंटे में अनलोड कराओगे, तो आपको ₹1000 मिलेंगे। फिर एक्स्ट्रा पेमेंट है नाइट ड्यूटी का। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो, रात को 9 बजे से लेके 6 बजे की ड्यूटी करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अगर आपकी मंथ में चलाई, सपोज़ करो मंथ में चलाई, आपने 10,000 किलोमीटर कर दी, तो आपको ₹1 किलोमीटर और मिलेगा। मतलब क्या है? अगर आपने 10,000 किलोमीटर चलाई कर दी, तो ₹10,000 और दे देंगे हम आपको। अगर आपने 5,000 किलोमीटर चलाई की, तो आपको आधा किलोमीटर ही मिलेगा, आधा रुपए मिलेगा। 7500 की तो 75 पैसे किलोमीटर मिलेगा, तो आपको ₹7500 मिलेंगे। हाँ, आपने 5,000 से कम चलाया अगर महीने में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा इसके अलावा। तो आप देख रहे हो, ₹2 अच्छी चलाई का बोनस, ₹1 ज़्यादा चलाई का बोनस, ₹1000 लोडिंग अनलोडिंग का बोनस। और छठा मैं बताऊँ आपको सबसे लाजवाब चीज़, ये है अगर रिवीगो गाड़ी की चलाई 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ₹1 किलोमीटर का फिर बोनस मिलेगा। अगर रिवीगो व्हीकल जो है 15,000 किलोमीटर सारी गाड़ियाँ चलने लग जाती हैं, तो सारे पायलट भाइयों को ₹1 से ज़्यादा की कमाई। तो रिवीगो कंपनी क्या कर रही है कि रिवीगो कंपनी जितना कमाएगी, ज़्यादा चलाई से वो सब पायलट को देती जाएगी। तो आपको बस ये चलना है कि गाड़ी रुके ना, गाड़ी चलती रहे, लोडिंग अनलोडिंग रुके हो, वेट ना करे गाड़ी, पीएसडब्ल्यूटी होना, यूएनएस होना, गाड़ी आई, दूसरे पायलट को लगी, आपको देना है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको इंसेंटिव मिल रहा है। ये आपकी ज़िम्मेवारी है कि दूसरे पायलट को फटाफट से गाड़ी चले, वो चलती जाए। आपकी ज़िम्मेदारी है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, दूसरे पायलट को पहले ही बता दें ताकि ब्रेकडाउन ना हो। ब्रेकडाउन कम से कम होंगे तो ₹1 और इंसेंटिव सबको मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी की चलाई बहुत बढ़ जाएगी। तो गाड़ी की चलाई हमारा सबसे मेहनती, सबसे जो है इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी मैं कहूँगा लक्ष्य है। और अगर 10,000 किलोमीटर से गाड़ी रिवीगो की चलती है ज़्यादा, पूरी गाड़ी 10,000 से ज़्यादा चलती है, तो 25 पैसे किलोमीटर बोनस मिलेगा। 12,500 से ज़्यादा चलती है तो 50 पैसे मिलेगा, 15,000 से ज़्यादा चलती है तो ₹1 मिलेगा। अब जितने पायलट मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2014 से 2017 में, उनको याद होगा हमारी सारी गाड़ियाँ 15,000 से ज़्यादा चलती थी, 20-20 हज़ार किलोमीटर गाड़ियाँ चलती थी हमारी। अगर हमारी गाड़ियाँ 20,000 उस समय चलती थी, मैंने तो ये महीना भी देखा है जिसमें हमारी गाड़ियाँ एवरेज 28,000 किलोमीटर चली हैं। एवरेज 28,000 किलोमीटर चली हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोडिंग अनलोडिंग मारने के बाद भी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चले। तो आप 15,000 किलोमीटर के ज़्यादा गाड़ी चला रहे हो तो ₹1 और इज़ाफ़ा हो जाएगा आपको। ₹1 प्रति किलोमीटर और इज़ाफ़ा हो जाएगा। अगर आपने 8-10 हज़ार किलोमीटर चलाया तो आपको ₹10,000 और मिल जाएँगे। अगर आपने खुद 10,000 चलाए 10,000 मिल जाएँगे। अगर आपने टैट और ये सब अच्छा दिया तो 20,000 वो मिल गए। तो आप देख रहे हो कमाई का ज़रिया बहुत ज़्यादा है ईमानदारी के साथ चलाना। आपको खुद मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम करना है, कमाई मेरी ज़िम्मेवारी है। मैंने आपको पिछले हफ़्ते बोला था। आपके बच्चों की परवरिश, आपके बड़े-बूढ़ों की का ख़्याल हमारी ज़िम्मेवारी है।
आपको बस गाड़ी का ख्याल रखना है, गाड़ी अच्छे से चलानी है, कस्टमर का ख्याल रखना है, कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है, बेईमानी, दगाबाजी नहीं करनी, गाड़ी का हैंडओवर सही करना है एक दूसरे के साथ। ये अब ये पायलट जो मॉडल है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ आ गया हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो, लेकिन 1-2 महीने में सबको समझ में आ जाएगा। जब सबको समझ में आ जाएगा तो कंपनी की कमाई बढ़ती रहेगी, कंपनी की कमाई बढ़ेगी तो पायलट की कमाई बढ़ती रहेगी, तो आपकी कमाई तो बढ़नी ही है आगे, रिविगो के साथ जुड़ के। आपकी कमाई कम हो ही नहीं सकती, कमाई तो बढ़नी है आगे। तो किसी पायलट ने मुझे मैसेज किया, साहब मेरी इस ट्रिप में कम आया है ज़्यादा, मैंने डेटा देखा उसका, मैंने देखा उसमें उसने गड़बड़ करी थी, उसने यूएनएस किया था, उसका टैग सही नहीं आया था, उसका ड्राइविंग स्कोर खराब था, उसने ओवर स्पीडिंग करी थी, इस वजह से उसकी कमाई गिरी थी। तो आपको बड़ा सिस्टम सरल है, अगर आप रूल समझ जाओगे तो ये गेम है, अगर आप गेम समझ जाओगे तो आप ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आपको गेम समझ में नहीं आएगी तो आप फिर से कम कमाओगे। तो आप अगर अपने परिवारों को बेहतर कमाई का मौका देना है, बच्चों की परवरिश करनी अच्छी करनी है, तो कमाई बढ़ानी ज़रूरी है। कमाई तभी बढ़ेगी जब आप ईमानदारी और जवाबदारी से ही जो है गाड़ी चलाओगे। यूएनएस हालाँकि पिछले महीने से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ पायलट यूएनएस कर रहे हैं। अब 1-2 महीने तो उनके साथ हम काम करेंगे, 1-2 महीने के बाद अपने आप उनका कोड भी बंद होता रहेगा। जो बार-बार यूएनएस करेंगे, उनका हम कोड बंद करते रहेंगे। बाकी लोगों की कमाई बढ़ाते रहेंगे और जो बेईमान होंगे, जो गलत काम करेंगे, उनका कोड हम बंद करते रहेंगे। जो टैग पे नहीं करेंगे, उनका कोड हम बंद कर देंगे 2-3 महीनों के बाद। क्योंकि हमें वातावरण अच्छा बनाना है, माहौल अच्छा बनाना है, जिसमें रिव्यू कंपनी फूले-फैले, आबाद हो, अच्छा काम करे। 15,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलनी चाहिए कम से कम 15,000। हमारे पायलट कम से कम 8-9 हज़ार किलोमीटर चलाने चाहिए। 8-9 हज़ार किलोमीटर चलाते हैं तो 35-40 हज़ार उनके अकाउंट में आना चाहिए। 35-40 हज़ार आएगा तभी शान से हम काम कर पाएंगे, तभी इज्जत होगी हमारे गाँव में कि भैया देखो एसबीआई के मैनेजर से ज़्यादा कमाते हैं ये लोग, रिव्यू के पायलट अलग ही लोग हैं, इनको सलाम ठोकेंगे। देखो हमारा संसार ऐसा है भाई लोग कि कमाई से इज्जत बनती है, तो कमाई बढ़ाना बहुत ज़रूरी आपका भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है और मैं तभी कर पाऊँगा अपना कर्तव्य जब आप अपना कर्तव्य करोगे। तो अब आपका दारोमदार पे है, आपके शोल्डर्स पे है, आपके बोझ है कि आपको कमाई कैसे बढ़ानी है। तो कुछ मैं नियम ज़रूर और बताना चाहूँगा कि अ, मैं देखता हूँ बहुत सारे पायलट जो हैं 4-4 5-5 घंटे पहले गाड़ी के पहले आके पिट स्टॉप पे बैठ जाते हैं। तो 4-5 घंटे वेस्ट है, उसको हमें कम करना है। आपको वो घंटे सोना है या अपने परिवार के साथ समय लगाना है। आपको गाड़ी आने के 1 घंटा पहले ही आना है, आधा घंटा पहले आना है, उसके पहले नहीं आना है पिट स्टॉप। ये हमारे नियम अनुसार लागू ही नहीं है। आपको पिट स्टॉप के आसपास ही घर लेना है, रहना है, गाँव उसी गाँव से आपको आना है। आप अगर दूर-दराज से आते हो, ये सिस्टम चलेगा ही नहीं आपका हमारे साथ। तो ये नियम है। 20 किलोमीटर के दायरे में पिट स्टॉप से ही आपका घर होना चाहिए, वहीं पे आपको आना है, जाना है। 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, उसके बिना आपको आना ही नहीं है, वरना आप एक्सीडेंट करोगे, सेफ्टी सही होगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा घर समय पे लगाना है, 4 घंटे पहले अगर कोई नेता आपको बुलाता है 4 घंटे पहले बोलो मैं आधा घंटे पहले नहीं आऊँगा, आधे घंटे से पहले नहीं आऊँगा। मेरा समय कीमती है, मैं आधे घंटे से पहले नहीं आऊँगा। और आपको एडवांस पे गाड़ी की सूचना मिलती है और एडवांस पे मिलने लगेगी। जैसे-जैसे सिस्टम सुधरता जाएगा आप देखना, हम आपको ड्यूटी एक-एक दिन एडवांस पे देने लगेंगे। मेरा तो ये सपना है आपको ड्यूटी एक-एक हफ्ता एडवांस पे देने लगेंगे। ताकि आपको पता हो इस हफ्ते में मेरी 6 ड्यूटी आएँगी, ये वाली ड्यूटी है इस टाइम पे आएँगी। ये मैं करके रहूँगा अगले 5-6 महीने में। आपको ड्यूटी एडवांस में आने वाली है, तो आप सिस्टम अनुसार आओगे बस, आप रैंडम नहीं आओगे। लोडिंग डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट पायलट ऐप पे अपलोड करने बहुत ज़रूरी है। तभी यात्रा शुरू करने से पहले गाड़ी का डॉक्यूमेंट, ई-वे बिल, उसकी तारीख, सब कुछ जाँच करके ही पायलट ऐप पे उसको अपलोड करना है, उसके बाद ही ट्रिप स्टार्ट करनी है। पीओडी सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पीओडी को तुरंत अपलोड करना है, पीओडी हमारे लिए कैश है, पीओडी समय पे आएगा तभी कंपनी पैसा समय पे ला पाएगी, तभी आप लोगों को पैसा समय पे दे पाएगी। तो रिविगो पार्टनर को जल्दी से पीओडी देना है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें पीओडी जल्दी से जल्दी पहुँचानी है। तो पीओडी आपको हैंडओवर भी जल्दी से जल्दी करनी है, पीओडी आपको अपलोड भी ऐप पे जल्दी से जल्दी करनी है। और आपका पी टू पी जो होता है पायलट टू पायलट चेंज ओवर
पिट स्टॉप पे जो होता है, जिसको आप करते हैं, सब काम P2P से करना है और आपको इंश्योर करना है कि हैंडओवर का टाइम आपका कम से कम हो। दूसरे पायलट को आपको कम से कम में हैंडओवर समय पे करना है। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि गाड़ी घंटों पिट स्टॉप पे ना खड़ी रहे, दूसरा पायलट वहां पे हो और उसको हैंडओवर करो। ये पीएससी से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अब सारा इंसेंटिव आपको मिलना है, आपको ये कमाई मिलनी है। तो आपको अगर गाड़ी चलेगी तो आपको कमाई होनी है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये इंश्योर करना है कि दूसरा पायलट को हैंडओवर जल्दी से जल्दी हो। ऑटो एलोकेशन, सारे पायलट का एलोकेशन ऑटो एलोकेशन के होना है। इसमें भेदभाव का सिस्टम खत्म करना है, नेतागिरी खत्म करनी है। हमें इंश्योर करना है कि टेक्नोलॉजी भगवान है और भगवान ही ऑटो एलोकेशन पे लेके जाए। तो ये मेरा पीएससी भाइयों से भी बहुत विनम्र निवेदन है। एरिया मैनेजर को भी यही कहूंगा कि ऑटो एलोकेशन को पूरे तरीके से अपनाना है, उसी से कंपनी सही होगी, उसी से हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और पायलट ऐप पे ही सारा काम करना है, पायलट ऐप ही हमारा मुख्य सार है। एक ही सिस्टम है जिसपे हमें सारा का सारा, या वो पायलट ऐप या प्राइम पैनल, उसके अलावा कोई और सिस्टम पे काम ही नहीं करना है। मैनुअल काम कम से कम करना है, फोन पे काम कम से कम करते रहना है। आपको पायलट ऐप पे ही जो है सारा का सारा काम करना है। उसके लिए आपका दिमाग भी लगेगा, इंजीनियरिंग भी लगेगी कि पायलट ऐप से ही सारा काम किया जाए, तो ये बहुत जरूरी है। आपको गाड़ी का रख रखाव अपनी गाड़ी मान के करना है। गाड़ी हमारी माँ है, फिर से दोहराऊंगा, गाड़ी की रख रखाव करेंगे तभी रिवीगो कंपनी कमाई करेगी। रिवीगो कंपनी कोई कंपनी बिल्डिंग नहीं है, आप ही लोग हो, तो आप ही लोग तभी कमाई करोगे। तो ये सारी स्कीम है, ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम है, आप लोगों ने सब देखा है, रिवीगो अगर सिस्टम से चलती है तो रिवीगो बहुत अच्छा करती है। हमें सिस्टम से जो नहीं चलेंगे उन लोगों को रिवीगो से बाहर करना है, और जो रिवीगो के सिस्टम में जुड़ेंगे, सिस्टम से चलेंगे, उनको रिवीगो से जोड़ना है। और रिवीगो की एक कमिटमेंट है, पैसा बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी, आप घर आओगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपको पैसा टाइम पे मिलेगा, पैसा पूरा टाइम पे मिलेगा। छोटा ट्रांसपोर्ट पैसा आपको टाइम पे नहीं देगा, आपको रिवीगो पैसा टाइम पे देगा, इज्जत देगा, कमाई बढ़ाएगा। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ होगा जो सिस्टम से चलेंगे, जो नेतागिरी करेंगे, जो बेईमानी करेंगे, बदमाशी करेंगे, उनको हम सिस्टम ही नीचे बाहर निकालता रहेगा, कोड सिस्टम ही बंद करता रहेगा। तो ये है। अब आप मेरे आपसे यही गुजारिश है कि सिस्टम समझो। नहीं समझ में आया, दोबारा इस वीडियो को देखो, सिस्टम समझो। आप ट्रक चलाते हो, ट्रक चलाना आसान काम नहीं है, उसका सिस्टम समझते हो तभी ट्रक अच्छा चलाते हो। तो रिवीगो के पे आउट का सिस्टम समझो और उससे अपनी कमाई कैसे बढ़ानी है ये सिस्टम बनाओ। आपको अब जिम्मेदारी है अपनी कमाई बढ़ाने की, आपको परिवार को कमाई ज्यादा देनी है। अगले महीने 10,000 रुपए ज्यादा कमाने हैं रिवीगो सिस्टम, तो आप समझो कि कैसे कमाए मैं 10,000 रुपए ज्यादा कमाए। हर पायलट को अगले महीने 10,000 रुपए ज्यादा कमाने हैं रिवीगो सिस्टम। तो आपको ये प्रण लेना है अपने लिए कि मैं सिस्टम के अनुसार चल के 10,000 रुपए ज्यादा कमाऊंगा अगले महीने। एवरेज कमाई मैंने देखा 15 दिन में कुछ 9300 हुई है, तो महीने की कमाई 18,000 हुई है एवरेज कमाई। ये एवरेज कमाई को हमें 28,000 पे लेके जाना है अगले महीने। तो हमें आपके हाथ में है वो चाबी, पूंजी आपके हाथ में दे दी हमने। जैसे गाड़ी की चाबी आपके हाथ में है, कमाई की चाबी भी आपके हाथ में दी। ईमानदारी, जवाबदारी, जिम्मेदारी, सिस्टम से चलाओ। आप 18,000 कमा रहे हो 28 कमा सकते हो, आप 15 कमा रहे हो 25 कमा सकते हो, 25 कमा रहे हो 35 कमा सकते हो, 5 कमा रहे हो 15 कमा सकते हो। आपके हाथ में सब कुछ है, सिस्टम के हाथ में सब कुछ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ना आपके पीएससी के हाथ में, ना आपके एरिया मैनेजर के हाथ में है, सब आपके हाथ में है। अगर आपका पीएससी बोले, एरिया मैनेजर बोले नहीं मेरे हाथ में है भाई, मेरे को 200 रुपए दे दो, तो मेरे को जरूर बताना, ये व्हाट्सएप करना जरूर। अगर ये सब कंप्लेंट आ रही है तो व्हाट्सएप जरूर करना, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ नहीं है आपकी कमाई। रिवीगो करप्शन के खिलाफ है, रिवीगो नालायकी के खिलाफ है, रिवीगो गंदगी के खिलाफ है।
रिविगो सिर्फ ईमानदारी का सहारा देती है। ईमानदार बनेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तभी ये पेड़ हटेगा, तभी आगे देश आबाद होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतनी ही चर्चा करना चाहता था आज के टाउन हॉल में, आज की पायलट सभा में। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप बिज़ी हो, आपको गाड़ी चलानी है ताकि कमाई बढ़ाए आपकी, तो आप गाड़ी जितनी चलेगी हमारी तभी कमाई बढ़ेगी। मेरा भाषण सुनने में कमाई तो बढ़ेगी नहीं। तो इसको मैं आधा घंटा, पौना घंटा ही रखना चाहूँगा हर हफ्ते। और ज़्यादा से ज़्यादा पायलट को मेरा मैसेज लेके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पायलट को ये सभा का मैसेज लेके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पायलट को समझाओ। क्योंकि जितने पायलट हम रिले है, रिले में क्या होता है ना, सबको रिले रेस आपने खेली है मेरे साथ, हर पायलट ट्रेनिंग में आपको रिले रेस खिलाता है। रिले रेस में क्या होता है, एक आदमी नहीं जीतता है, 4-5 आदमी मिलके जब रिले रेस खेलते हैं तब जीतते हैं। तो हैंडओवर सही करो, 4-5 आदमी अगर जीतेंगे तभी होता। हम सब लोग जीतेंगे ना, 2-3 हजार पायलट लोग जीतेंगे तब सब लोग जीतेंगे। अगर एक पायलट जीतेगा, 1900 हारेंगे, सब हारेंगे। तो कोरोना में जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था ना, या तो सब जीतेंगे या सब हारेंगे, वैसा ही है रिले सिस्टम भी, या सब जीतेंगे या सब हारेंगे। तो अगर आपको हराने वाले पायलट दिख रहे हैं ना, तो मुझे जरूर बताओ। पायलट दिख रहे हैं तो उनको ये बोलो कि भाई हराओ मत, जिताने वाला करो, रिले रेस को जिताना है, हराओ मत, जिताओ। रिले रेस जीतेंगे तो सबकी कमाई ज्यादा होगी। 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो 1 रुपया मिलेगा, 10,000 किलोमीटर आप चलाओगे तो 2 रुपया 1 रुपया मिलेगा। गाड़ी समय पे चलाओगे और ईमानदारी से चलाओगे तो 2 रुपया मिलेगा और ज्यादा पर किलोमीटर। तो 4 रुपए किलोमीटर तो मैंने यही गिना दिए। ऊपर से आपको मिनिमम एक मिलेगा, जो अच्छे पायलट होंगे 10,000 रुपये उनको ये मिलेगा, ये गिना दिया। तो बहुत कमाने का मौका है। लेकिन अगर गाड़ी ही नहीं चलेगी, अगर हमारी एवरेज गाड़ी 5,000 चलेगी तो कितना कमाई होगी, कोई कमाई ही नहीं है, तो आपको कैसे पैसा मिलेगा भाई? तो पैसा उग तो नहीं रहा है, पैसा पेड़ पे तो नहीं उग रहा है कि पैसा आएगा। पैसा तभी मिलेगा जब गाड़ी कमाएगी। गाड़ी अगर 15,000 चलेगी, गाड़ी कमाएगी तो आपको उतने हिसाब से पैसा मिलेगा, गाड़ी नहीं कमाएगी तो नहीं मिलेगा। इसमें रिविगो का कोई लेना देना नहीं है। रिविगो का इतना है, सिस्टम बना दिया है, अब कमाई आएगी तो आपको मिलती जाएगी वो कमाई। जो आप जितना आप कमाओगे उतनी कमाई बढ़ती रहेगी आपकी। तो सिस्टम से चलाओ गाड़ी, ईमानदारी से चलाओ और अपने परिवार को दिखाओ कि आप 10,000 रुपए ज्यादा कैसे कमा सकते हो अगले महीने। ये टारगेट रखो, मेरी तरफ से टारगेट लेके चलो, 10,000 रुपए ज्यादा कमाने हैं हर किसी को अगले महीने। सिस्टम समझो, 10,000 रुपए ज्यादा कमाने अगले महीने, ये नारा लगाओ। और अगर नहीं कमाए, अपनी गलती ढूंढो, रोना मत शुरू करना, शिकायत मत करना शुरू करना, मेरे को मैसेज मत भेजना कि मेरी कमाई कम है। हाँ, सिस्टम में कोई कमी है, कुछ पेशी है, कुछ बदलाव लाना है जिससे सिस्टम और बेहतर कर सकते हैं, पूरा सिस्टम तो बताओ, जरूर लागू करेंगे। पर हाँ, शिकायत मत लेके आना। आपको हमने समाधान दे दिया है, आपको टारगेट दे दिया, आपको अपनी कमाई 10,000 बढ़ानी है। हर कोई 10,000 अपनी कमाई बढ़ाएगा तो रिविगो की कमाई अपने आप बढ़ेगी। इतनी चर्चा करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते फिर डेटा लेके आऊंगा आपके पास, कितने पायलट ने कितना कमाया, कितने पायलट घर आए, कितने पायलट ईमानदार रहे, कितने पायलट का कोड बंद किया, सब अगले हफ्ते लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखो, वैक्सीनेशन जरूर कराओ और कमाई पे ध्यान रखो, कमाई बढ़ाओ, ईमानदारी से गाड़ी चला के अपनी कमाई बढ़ाओ। धन्यवाद।